एक बार की बात है। सैरी नाम की जगह पर दो व्यापारी रहा करते थे। वे मटके, मिट्टी से बने बर्तन और एल्युमिनियम व कॉपर से बने सस्ते आभूषण बेचा करते थे। एक बार उन दोनों ने सारे शहर को दो हिस्सों में बांट लिया और यह निर्णय लिया कि दोनों व्यापारी अपने अपने इलाके में अपना सामान बेचने जाएंगे। लेकिन वो इस बात पर भी सहमत हो गई कि जब एक व्यापारी अपने इलाके से सामान बेचकर जा चुका होगा, तब दूसरा व्यापारी उसके इलाके में जाकर अपना सामान बेच सकता था। एक दिन जब उसमें से एक व्यापारी अपने इलाके में सामान बेच रहा था, तब एक गरीब छोटी बच्ची ने उसे देखा। वह अपनी बूढ़ी दादी माँ से तांबे का एक ब्रेसलेट खरीदने की जिद करने लगी। उसकी दादी ने कहा, हम गरीब लोग हैं, हम ब्रेसलेट कैसे खरीद सकते हैं। तब उस बच्ची ने कहा, हमारे पास पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, हम उस व्यापारी को हमारी पुरानी पड़ी हुई काली वाली बर्तन की थाली दे सकते हैं, और वैसे भी वह थाली सालों से रसोई घर में ऐसे ही पड़ी हुई है, हमारे किसी काम की भी नहीं है। बूढ़ी दादी बच्ची की बात से सहमत हो गई और उसने एक बार प्रयास करने का सोचा। इसलिए उन दोनों ने उस व्यापारी को अपने घर के अंदर बुलाया। व्यापारी देखते ही समझ गया कि ये लोग बहुत गरीब और मासूम हैं, इसलिए उसने अपना समय इनके सामने बर्बाद करना सही नहीं समझा। हालांकि उस बूढ़ी औरत ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उस व्यापारी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि मेरे पास ऐसा कोई भी ब्रेसलेट नहीं है जिसे तुम लोग खरीद सको। तब उस बूढ़ी औरत ने व्यापारी से कहा, हमारे पास एक बहुत ही पुरानी खाने की थाली है जो हमारे किसी काम की नहीं है, क्या तुम उस थाली के बदले हमें एक ब्रेसलेट दे सकते हो। उस व्यापारी ने थाली को अपने हाथों में लिया व उसका निरीक्षण करने लगा। थाली के ऊपर काले रंग की कालिक पुती हुई थी। जब उस थाली को उलटकर देखा तो उसमें एक छोटा सा स्क्रैच था नीचे। जब उस स्क्रैच को उसने अपने नाखून से कुरेदा तो उसे अंदर से एक पीले रंग की झलक दिखी। उसे यह समझते देर न लगी कि यह पुरानी थाली सोने की थी जिसके ऊपर कालिक पुती हुई थी। उसने उस बूढ़ी औरत और उस बच्ची को यह मालूम नहीं होने दिया कि उसने उस थाली के अंदर छुपे सोने को पहचान लिया था। उस चालाक व्यापारी ने अपने दिमाग में उन्हें बेवकूफ़ बनाने का तरीका सोचा ताकि उसे उस सोने की प्लेट के बदले तांबे का एक ब्रेसलेट भी न देना पड़े। उसने उनके सामने दिखावा करते हुए यह कहा कि वह थाली उसके किसी काम की नहीं है, वह उस थाली के बदले उन्हें कुछ भी नहीं दे सकता। यह कहकर वह थाली वहीं रखकर मन में यह सोचता हुआ वहां से चला गया कि कुछ घंटों बाद वापस आऊँगा तो ये लोग मुझे यह थाली और भी कम कीमत पर देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी दौरान दूसरा व्यापारी अपने एरिया में सामान बेचने के बाद पहले किए गए एग्रीमेंट के अनुसार पहले व्यापारी के इलाके में सामान बेचने के लिए आता है। जब वह व्यापारी उस घर के सामने से गुजर रहा होता है, तभी वह छोटी बच्ची फिर से अपनी दादी माँ से ब्रेसलेट दिलवाने की जिद करने लगती है। जब वह बूढ़ी औरत इस व्यापारी को देखती है तो सोचती है कि देखने में तो यह भला इंसान लग रहा है, ये पहले व्यापारी के जितना खड़ूस भी नहीं लगता। इसलिए वो उस व्यापारी को घर के अंदर बुलाती है और वह काले रंग की थाली उसे दिखाती है और इसके बदले उससे एक ब्रेसलेट की मांग करती है। जब यह व्यापारी थाली का निरीक्षण कर रहा था तो उसे यह समझते देर न लगी कि इस काले रंग के अंदर यह थाली प्योर सोने की है। वह उस बूढ़ी औरत से कहता है, अगर मैं अपना सारा सामान व सारे पैसे आपको दे दूं, तब भी मैं इस थाली की पूरी कीमत नहीं चुका पाऊंगा। यह सुनकर बूढ़ी औरत चौंक जाती है, पर क्योंकि अब तक वह समझ चुकी होती है कि यह एक ईमानदार और अच्छा इंसान है, इसलिए वो उस व्यापारी से कहती है, तुम इस थाली के बदले जो कुछ भी मुझे दोगे मैं उसे खुशी खुशी ले लूँगी। व्यापारी बूढ़ी औरत से कहता है, मैं अपने सारे मटके, सारे गहने व अपने सारे पैसे आपको दे सकता हूँ, यदि आप मुझे 8 सिक्के, मेरी तौलने वाली तराजू और इस प्लेट को रखने के लिए यह थैला मुझे अपने पास रखने की इजाज़त दे दो। बूढ़ी औरत राजी हो जाती है और वो दोनों आपस में खुशी खुशी व्यापार कर लेते हैं। उसके बाद वह व्यापारी उस थाली को लेकर नदी की ओर चल पड़ता है और नाव चलाने वाले को 8 सिक्के देकर नदी पार कराने के लिए कहता है। इस घटना के कुछ देर बाद वह लालची व्यापारी अपने मन में एक बड़े फायदे के बारे में सोचता हुआ उस बूढ़ी औरत के पास वापस पहुंचता है और उनसे कहता है कि अब उसने अपना मन बदल लिया है। वह उस बेकार व बिना काम की थाली के लिए उन्हें एक ब्रेसलेट तो नहीं दे सकता, लेकिन वो उन्हें उसके बदले कुछ पैसे जरूर दे सकता है। तब उस बूढ़ी औरत ने बड़े शांत शब्दों में उस ईमानदार व्यापारी के साथ हुई उसकी घटना के बारे में बताया कि कैसे उस व्यापारी ने उस बेकार व बिना काम की प्लेट के बदले उन्हें बहुत सारा धन दिया है। साथ ही उस बूढ़ी औरत ने उस व्यापारी से यह भी कहा कि तुम एक बेईमान व्यापारी हो,
तुमने हमें लूटने की कोशिश की। यह सुनकर उस व्यापारी को अपने ऊपर शर्म नहीं आई, बल्कि उसे इस बात का बड़ा दुख हुआ कि उसके हाथ से लाखों रुपए की सोने की प्लेट जा चुकी थी। इस बात के बारे में सोच सोचकर वह आग बबूला हो गया। उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा, वो व्यापारी किस तरफ गया है? बूढ़ी औरत ने बताया कि वो नदी की तरफ गया है। यह सुनते ही उसने अपना सारा सामान बूढ़ी औरत के घर के दरवाजे पर ही छोड़ दिया। वो नदी की तरफ भयंकर गुस्से से यह कहता हुआ भागा कि उसने मुझे लूट लिया, उसने मुझे लूट लिया, वह मुझे ऐसे मूर्ख नहीं बना सकता। जब वह नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि ईमानदार व्यापारी अभी भी नाव पर बैठकर नदी पार कर रहा था। वह नदी के किनारे से ही नाव वाले पर गुस्से से चिल्लाया, वापस आओ, नाव को अभी मेरी तरफ लेकर आओ। लेकिन ईमानदार व्यापारी ने नाव वाले को आगे बढ़ते रहने के लिए कहा और उसने ऐसा ही किया। यह देखकर कि उसके सोने की प्लेट वह ईमानदार व्यापारी उससे जीत कर जा चुका था, सोने की प्लेट उससे दूर जा रही है लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहा, वह गुस्से से पागल हो गया। वहीं ऊपर नीचे कूदने लगा, जोर जोर से अपनी छाती पर मुक्के मारने लगा। वह गुस्से में इतनी तेजी से मुक्के मार रहा था कि अचानक उसे जोर की खांसी आई जिसमें खून था। यह देखकर वह घबरा गया। उसे हार्ट अटैक आ चुका था और वहीं उसी क्षण उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है।